नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने सबको चौंका दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सोचिए, अदालत की कार्रवाई चल रही है और एक जज की तरफ जूता उछाला गया है। हाँ, तो हमारे पास ना इससे जुड़े कुछ कह सकते हैं हम समाचार रिपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या था। उस दिन कोर्ट रूम में माहौल कैसा बना, क्यों ये सब हुआ और इसके मायने क्या हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं इसे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से की बात नहीं है। इसने हमारी न्याय प्रणाली, उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा, यहाँ तक कि कोर्ट में अपनी बात रखने के तरीकों पर भी आप कह सकती हैं गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हाँ, इस पर रुक के सोचना तो बनता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हुआ क्या था उस दिन? जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम, सुनवाई चल रही थी और वकील हैं राकेश किशोर। उन्होंने अचानक न्यायमूर्ति BR गवई की तरफ जूता फेंक दिया। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि न्यायमूर्ति गवई उस वक्त अकेले नहीं थे बेंच पर। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ बैठे थे। मतलब देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों की मौजूदगी में ये सब हुआ। ये इसे और भी गंभीर बनाता है। और जानकारी ये भी है कि जूता न्यायमूर्ति गवई को सीधा लगा नहीं, पर सोच कर देखिए वो माहौल, भरी अदालत, हर कोई स्तब्ध रह गया होगा। बिल्कुल। वो शारीरिक चोट से ज्यादा ना एक तरह से संस्था के सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश थी। न्याय का मंदिर कहते हैं हम। वहां ऐसी हरकत, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो जो एक अदृश्य मर्यादा होती है कोर्ट रूम की, उसे लांघने जैसा था ये। सही कहा। अच्छा, इस सब के बीच न्यायमूर्ति गवाई ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बताया गया है कि उन्होंने बहुत शांति और संयम दिखाया। बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं लगा, बस आवाज सुनिए। ये अपने आप में काफी असाधारण है उस माहौल को देखते हुए। शायद वो उनके अनुभव और पद की गरिमा को दिखाता है। हो सकता है वो स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना चाहते थे, पर जाहिर है कोर्ट की व्यवस्था तो हरकत में आई। सुरक्षाकर्मी तुरंत पहुंच गए। हाँ, वकील राकेश किशोर को तो फौरन हिरासत में ले लिया गया, वो तो होना ही था। लेकिन इसके साथ साथ जो वकीलों की अपनी संस्था है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI जी, उन्होंने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल। BCI का कदम बहुत अहम था यहाँ पर। उन्होंने लगभग फौरन ही राकेश किशोर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उनका बयान भी काफी सख्त था। साफ कहा कि ये हरकत न सिर्फ कोर्ट की अवमानना है, बल्कि पूरे वकील समुदाय की गरिमा के खिलाफ है। पेशे के जो नैतिक मानक हैं, उनके एकदम विरुद्ध। हाँ, उन्होंने से वकीलों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका गंभीर उल्लंघन माना। कहा कि भाई, वकीलों से तो उम्मीद की जाती है कि वो न्याय प्रक्रिया और जजों का सम्मान बनाए रखेंगे। ये हरकत उस भरोसे को तोड़ती है। हाँ, और ये एक तरह से बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश था कि भाई इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है, उनसे एक खास अनुशासन और सम्मान की उम्मीद होती है। सही बात है। इस घटना ने उन उम्मीदों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है कि आखिर एक वकील ने देश की सर्वोच्च अदालत में ऐसा कदम उठाया क्यों? वजह क्या थी? हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक संभावित कारण बताया गया है। हाँ, जानकारी इशारा करती है कि वकील राकेश किशोर वो कथित तौर पर अदालत की किसी टिप्पणी से शायद बहुत नाराज थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये टिप्पणी किसी धार्मिक मुद्दे पर हुई बहस या विवाद से जुड़ी थी। हालांकि वो टिप्पणी असल में क्या थी या पूरा मामला क्या था, इसका ज्यादा ब्यौरा इन दस्तावेजों में है नहीं। तो ये वाला पहलू थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन ये साफ है कि वकील की नाराजगी का जो तात्कालिक कारण था वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुई कोई बात ही थी। ये अपने आप में चिंता की बात है कि कोर्ट की किसी टिप्पणी या फैसले से असहमति इस तरह इस रूप में सामने आए। बिल्कुल। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में अगर आप असहमत हैं तो उसके लिए रास्ते बने हुए हैं। अपील कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उन सब रास्तों को छोड़कर ऐसा कदम उठाता है तो मतलब या तो उसका व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा या फिर उसकी हताशा या गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सारे नियम ताक पर रख दिए। सही। और दोनों ही सूरतों में ये चिंताजनक है। और यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत बार बार कर रहे हैं, इसका ऐतिहासिक संदर्भ। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये साफ कहा गया है कि भारत के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है।
पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई के दौरान किसी जज पर जूता फेंका गया हो। हाँ, ये पहली बार शब्द बहुत मायने रखता है। इसने इस घटना को अभूतपूर्व बना दिया है। ऐसा नहीं है कि जजों को पहले खतरे नहीं हुए, जैसा दस्तावेज बताते हैं धमकियां मिली हैं, निचली अदालतों में कभी-कभी हंगामा, हाथापाई जैसी खबरें भी आई हैं। हाँ, वो सुना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी कोर्ट रूम में, बिल्कुल। देश के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में सुनवाई के वक्त जज पर जूता फेंकना, नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये एक तरह से उस सीमा को लांघना है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सही कहा। ये सिर्फ एक सुरक्षा में चूक का मामला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस अदृश्य कवच पर हमले जैसा है जो न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए जरूरी समझा जाता है। इसने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिर इसका असली मतलब क्या समझें? क्या दांव पे लगा है इस एक घटना से? ये सिर्फ एक वकील के गुस्से की बात तो नहीं हो सकती? कतई नहीं। जैसा कि जानकारी इशारा कर रही है, इसके कई गंभीर मायने हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो न्यायपालिका की गरिमा, उसके सम्मान पर पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या ये समाज में जो संस्थाओं के प्रति सम्मान घट रहा है उसका प्रतीक है, या ये बस एक अकेली भटकी भी हरकत है? ये सवाल अब पूछा जाएगा। और दूसरा बड़ा पहलू है सुरक्षा का। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिनी जाती है। वहां इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई जूता फेंकने में कामयाब हो जाए, ये सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हो सकता है, तो फिर जिला अदालतों, निचली अदालतों की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। सही। ये घटना एक तरह से मांग करती है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा हो। क्या जो मौजूदा उपाय हैं वो काफी हैं? क्या हमें कोर्ट रूम के अंदर के माहौल और सुरक्षा के बीच कोई नया संतुलन बनाना होगा? ये सवाल अब जरूर उठेंगे। और तीसरा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को, खासकर एक वकील को जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा है, इस तरह का चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दें। क्या सिस्टम के अंदर अपनी बात कहने के रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं? क्या काम का बोझ, मुकदमों की भीड़ या कोई और तरह की हताशा, क्या ये सब भी कोई भूमिका निभा रहा है? हाँ, हालांकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इन गहरी वजहों पर ज्यादा नहीं बताते, सिवाय इसके कि वकील किसी टिप्पणी से नाराज थे। लेकिन ये घटना एक बड़ी बहस छेड़ सकती है कि क्या न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों के बीच बातचीत और प्रतिक्रिया देने के जो तरीके हैं वो काफी हैं? क्या कहीं कोई दरार तो नहीं आ रही जिसे भरने की जरूरत है? तो अगर हम अब तक की बात को संक्षेप में देखें, 6 अक्टूबर 2025 सुप्रीम कोर्ट वकील राकेश किशोर, न्यायमूर्ति BR गवई पर जूता फेंका गया। जूता लगा नहीं, पर यह घटना इतिहास बन गई। वकील हिरासत में, लाइसेंस सस्पेंड, और वजह कथित तौर पर कोर्ट की किसी धार्मिक मुद्दे से जुड़ी टिप्पणी पर नाराजगी। बिल्कुल। और ये घटना, जैसा हमने बात की, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है। ये न्यायपालिका के सम्मान, वकीलों के पेशेवर आचरण, अदालतों की सुरक्षा और शायद समाज में बढ़ते असंतोष या संवाद की कमी जैसे कई बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती है। ये सवाल उठाती है कि क्या हम अपनी संस्थाओं का उतना सम्मान कर रहे हैं जितना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो इससे हमेशा याद रखा जाने वाला वाकया बनाती है, वो यही कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है। इसने अनजाने में ही सही एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसे कोई दोहराना नहीं चाहेगा। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। भविष्य की तरफ देखें तो इस एक घटना का अदालत की कार्रवाई कैसे चलेगी, असहमति कैसे जताई जाएगी और संस्था की मर्यादा कैसे बनी रहेगी, इस पूरे नाजुक संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? क्या अदालतें अब और सख्त हो जाएंगी? क्या वकील या मुवक्किल अपनी बात कहने में और झिझकेंगे? या फिर क्या ये घटना एक चेतावनी की तरह काम करेगी कि संवाद और सम्मान की डोर को बचाए रखना कितना जरूरी है? ये वो सवाल हैं जिन पर आगे सोचना होगा, न्यायपालिका को भी, वकीलों को भी और समाज को भी।